गुजारिश है एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम नज़र अब्बास इब्न मेहदी हसन कोई साल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम जमीलुश श्याम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व अतशहिम अजमईन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद बवालिदिन व मा वलद जान मोहतरम बुज़ुर्ग मिल्लत, मेरे छोटे भाई अज़ीज़ कर्रार मेहदी मुक़ीम मदीना मुनव्वरा की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि आप अब्बा की एक मजलिस ज़रूर पढ़ें। उन्होंने बहुत अच्छा वक्त और मौका हुआ आज का दिन, और गो के थोड़ी मसरूफ़ियत है, मगर ज़िक्र अहले बैत के लिए क्या मसरूफ़ियत है, वो तो हर दौर हर ज़माने में हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। एक मिलजुल के सलवात पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। बहुत मशहूर व मारूफ सूरत है सूरह बलद। बलद के माने हैं शहर के, और अल्लाह अपने हबीब से ख़िताब कर रहा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब ये जो शहर है शहर मक्का, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। ये शहर मक्का शहर हालांकि कसम खाने के लायक नहीं है, इसलिए कि यहाँ अबू सुफियान रहता है, अबू जहल रहता है, अबू लहब रहता है, लेकिन क्यों कसम खा रहा हूँ? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि आप इस शहर में रहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, आप इस शहर में रहते हैं, आपके रहने की बुनियाद पर मैं इस शहर की कसम खा रहा हूँ। आयत अगर यहीं तमाम हो जाती तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन आयत आगे बढ़ के कह रही है कि सिर्फ आप नहीं रहते बल्कि वह वालिदिन व मा वलद, एक बाप भी रहता है और एक बेटा भी रहता है। भाई तवज्जो कीजिएगा, है ना?
यानी मैं थोड़ी सी बच्चों के लिए वजाहत कर दूं, आप जिस आन बान शान से रहते हैं उसी आन बान शान से वो बाप भी रहता है और उसका बेटा भी रहता है। अब मुझे पूरी दुनिया बताए कि रिसालत की शान का वो कौन बाप है और वो कौन बेटा है सिवाय अबू तालिब के और उसके बेटे अली के। एक सलवात पढ़िए आज़मत आले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी, ये आपका कलमा पूरा हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। आप रहते हैं, बाप अबू तालिब रहता है, बेटा अली रहता है। आप तीनों के वजूद की बुनियाद पर शहर मक्का कसम खाने के लायक हुआ। ये शहर मक्का कसम खाने के लायक हुआ। मैं इस मकाम पर ये शोरा बैठे हैं, मिर्ज़ा गालिब, पूरी दुनिया जानती है उस शायर को। वो कहता है कि सारे लोग इसमें आज़म कुछ भी समझते हों, कुछ भी जानते हों। जाहिर है कि हमारे यहाँ इसमें आज़म पंजतन, 12 इमाम, 14 मासूमीन और शोहदाए करबला है ना। लेकिन गालिब ये कहता है कि मैं इसमें आज़म किसे समझता हूँ, विरदे मन बुअद गालिब या अली अबू तालिब। मुझ पे जब मुश्किल आती है तो मैं इसमें आज़म दो नाम जानता हूँ, या अबू तालिब का नाम जानता हूँ या अली का नाम जानता हूँ। इसमें आज़म है अबू तालिब, और ज़माने को यही खबर नहीं है कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और गालिब कह रहा है कि मैं इसमें आज़म, वाकई इसमें आज़म है। बड़ी तफसील इस मौजू में है, लेकिन मुझे आगे तक ले जाना है आपको, और जाहिर है कि इस घराने से और आप लोगों से जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद पर मुझे कुछ अर्ज़ करना है। रसूल, अबू तालिब और अली, ये तीनों के वजूद की बुनियाद पर अज़मत शहर मक्का, मक्के मुकर्रमा, मक्के मुअज़्ज़मा, तकरीम की धरती, अज़मतों की सरज़मीन। आप देखिए, मैं इस मकाम पर आपको थोड़ी सी दूर ले जाना चाहता हूं। इन तीन की बुनियाद पर मुअज़्ज़मा और मुकर्रमा, इसकी तफसीर इस घराने के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में कहा, अना इब्नु मक्का, मैं मक्के का बेटा हूं। बैठे रह गए। मैं मक्के का बेटा हूं, मैं मीना का बेटा हूं, मैं हिल्लो हरम का बेटा हूं, मैं हजरे अस्वद का बेटा हूं, मैं जमजम का बेटा हूं। जितनी विरासतें मक्के की सरजमी की थी, सबकी तरफ इशारा करके बताया, यजीद तू गुलाम है, हम सरदार हैं। सबको बताया सरदार हैं ये घराना सरदार है। सरदार अपने दिलों के
झरोखों में ईमान की शमा रोशन कीजिए। क्यों कसम खाई है? इसलिए कि रसूल अंबिया का सरदार, अबू तालिब मक्के का सरदार, अली वलियों का सरदार। अरे भाई ये घराना तो सरदार है ना, ये घराना सरदार है, सरदार। देखिए कुरान दुनिया की तमाम किताबों की सरदार, कुरान लाने वाला जिब्रील तमाम मलाइका का सरदार, कुरान जिस रात में आया वो शबे कद्र तमाम रातों की सरदार। अरे कहाँ बैठे हैं आप? कुरान जिस महीने में आया वो महीना तमाम महीनों का सरदार। कुरान जिस मक्के और मदीने की सरजमी पे आया वो मक्का और मदीना तमाम शहरों का सरदार। कुरान जिसके सीने पे आया वो नबी तमाम नबियों का सरदार। कुरान ने जिस अली की विलायत की कसम खाई वो अली तमाम वलियों का सरदार। कुरान ने जिस बीबी की तहारत की कसम खाई वो बीबी तमाम औरतों की सरदार। इस कुरान ने जिस हसन और हुसैन की इमामत की कसम खाई वो जन्नत के जवानों के सरदार। अरे कहाँ बैठे हैं आप? इस कुरान ने जिस सज्जाद के सजदे की कसम खाई वो सज्जाद तमाम सजदा गुजारों का सरदार। इस कुरान ने जिस बाकर के इल्म की कसम खाई वो बाकर तमाम इल्म वालों का सरदार। इस कुरान ने जिस जाफर की सदाकत की कसम खाई वो जाफर तमाम सच बोलने वालों का सरदार। इस कुरान ने जिस काजिम के हिल्म की कसम खाई वो काजिम तमाम गुस्सा पी जाने वालों का सरदार। इस कुरान ने जिस रजा की शान तस्लीम की कसम खाई वो रजा तमाम राजी रहने वालों का सरदार। इस कुरान ने जिस तकी के तकवे की कसम खाई वो तकी तमाम मुत्तकीन का सरदार। इस कुरान ने जिस नकी की पाकीज़गी की कसम खाई वो नकी तमाम पाकीज़ा किरदार वालों का सरदार। इस कुरान ने जिस 11वें इमाम हसन अस्करी के जलाल की कसम खाई वो अस्करी तमाम जलाल वालों का सरदार। इस कुरान ने जिस आखिरी इमाम की हिदायत की कसम खाई वो इमाम तमाम हिदायत करने वालों का सरदार। अब जुमला ले लीजिए, जुमला ले लीजिए। हम सरदारों को मानते हैं, गद्दारों को नहीं मानते। यहाँ है सरदारी, इस घराने में है सरदार। इस घराने का हर फर्द सरदार है, हर फर्द सरदार है। सरदार खुद बन जाना और है, खुद बन जाने की आपके बीच मुझे पढ़ने में मजा आता है। सैयदना फला साहब, अभी ये 20 साल से हुआ है सब कुछ, है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप बना रहे हैं सैयद। कहीं से कुरान और अहदीस की सनद नहीं है, किसी के पास कोई सनद नहीं है, कोई सनद नहीं है। और हमारे पास हर सरदार की सनद है, कुरान से भी अहदीस से भी, कुरान से भी है अहदीस से भी है। फातिमा सैयदत निसाइल आलमीन,
हसनैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। खुद नबी ने कहा माह रमज़ान में मदीने के रहने वालों के बीच दाहिने जानू पर हसन, बाएं जानू पर हुसैन, इशारा करके कहा अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। पूरे मजमे के सामने। उम्र है 6 और 7 बरस। 6-7 बरस के बच्चे को 90 बरस के बूढ़ों का सरदार बनाया जा रहा है। अरे भाई कहाँ बैठे आप लोग? ये मैं आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ, है ना? सरदार हैं ये, सरदार पहचानो। अब ये मुस्तफाबाद का मजमा तो था नहीं जो खुश हो रहा है। उस मजमे में ऐसे अफराद भी थे कि जो इन बच्चों के बाप को भी सरदार नहीं मान रहे थे। भाई तवज्जो कीजिएगा, बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा हूं, है ना? अब बताइए कि जो बाप को सरदार नहीं मान रहे थे वो बच्चों को कैसे मानेंगे, है ना? इधर नबी ने कहा हसन और हुसैन सरदार, उधर उन लोगों ने एक दूसरे को कोहनियां मारी। लो अभी तक तो सब फजाइल बयान कर रहे थे, आज इन बच्चों को हमारा सरदार भी बनाया जा रहा है। एक ने एक को आंख मारी, एक ने कोहनी मारी। देख लो आज, अभी तक तो अली की फजीलत, अली के फजाइल, अली को हर जगह आगे रख रहे थे, अब आइए उनके बच्चों को भी आगे रख रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, एक हकीकत सुनिए क्या है। जाहिर है उन्हें ये खबर नहीं, उन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साहब को खबर नहीं जो अभी नए नए सैयदना बने हुए हैं, है ना, कि आपके इशारे, किनाए और सरगोशी को इमाम समझ लेता है। तवज्जो कीजिएगा, आपका जो इशारा, किनाया, सरगोशी, उसको इमाम ने, दोनों बच्चों ने समझा कि तुम हमारे जन्नत के सरदार होने पे शक कर रहे हो। भाई तवज्जो कीजिए, एक सलवात पढ़ दें अज़मत आले मोहम्मद पर। दोनों बच्चों ने महसूस किया फला 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 साहब हमारे जन्नत के सरदार होने पे शक कर रहे हो, तो हम अपने जन्नत के सरदार होने का सबूत देंगे। देखिए एक हकीकत को समझिएगा, हकीकत क्या है। हसनैन को हमारे आपके बच्चों की तरह ईद के लिबास की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत लिबास की होती तो हर बरस मंगाते जन्नत से। इस एक बरस में क्यों मंगाया? ताकि जिन्हें शक है हमारी सरदारी का, उनको हम बता दें। भाई कहाँ है आप सुनते रहते हैं ना, लिबास आया तो क्यों आया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ए हसनैन करीमैन, आप जन्नत से खाने जन्नत मंगा के पेश कीजिए कि देखो ये जन्नत से आया है, हमारी सरदारी का सबूत। वहां से सेब, अनार, फल, फ्रूट कुछ भी मंगा के पेश कीजिए। कहा तुम जानते नहीं हो ये वो है, कहेंगे कि ये तो फल जो है नाना के लिए आए थे, नवासे पेश कर रहे हैं। ये फ्रूट नाना के लिए आए थे, नवासे पेश कर रहे हैं। ये खाने जन्नत नाना के लिए आए थे, नवासे फ्रूट में पेश कर रहे हैं। हम तो मंगाएंगे पक्का सबूत। कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? पक्का सबूत, पक्का। हम
जाएंगे कपड़ों के, हम तो सिले सिलाए कहाँ बैठे रहेंगे, सिले सिलाए छोटे छोटे अमामे, छोटी छोटी कबाएं, छोटी छोटी रिदाएं, छोटे छोटे मोजे, छोटी छोटी नालैन, और पहनकर हम पैदल नहीं बल्कि नाना से कहेंगे हमें नाके पे लेके चलो। बैठे हैं हमें तवज्जो है आपकी। देखिए सबूत देता हूं, ये सारी बातें और सारी बातों का सबूत क्या है। किसी साल, किसी भी बरस, किसी भी समय, किसी भी ईद के मौके पर हसनैन ने ये नहीं कहा नाना हमें नाके पे ले चलिए। नाना जैसे ले चल रहे हैं चलने दो, नाना जैसे ले जाते हैं ले जाने दो। इधर शाहजादी ने दोनों को लिबास घर के आंगन में पहनाया और उसी घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था। दोनों शहजादों ने दरवाजा मस्जिद का खोला, देखा नाना मेहराब में बैठे हैं। दाहिनी तरफ हसन गए, बाईं तरफ हुसैन गए। नाना हमारे नाके कहाँ हैं, हमारे नाके कहाँ हैं। जैसे ही हसनैन ने कहा नाके कहाँ हैं, आवाज़ जिब्रील आई वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ए रसूल अपने कांधे को झुका दो उन मोमिनीन के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही जिब्रील ने कहा रसूल ने कांधा झुकाया और झुकाने के बाद दाहिने पर हसन, बाएं पर हुसैन को बिठाया। वाक़े आपको मालूम है, मैं वाक़े में उलझाना नहीं चाहता, असल मतलब सुनिए। और एक मर्तबा नबी ने मस्जिद का दरवाज़ा खोला, मस्जिद से लेकर ईदगाह तक लोगों का हुजूम। ये बुलंदी क्यों ली है? लिबासे जन्नत, लिबासे जन्नत। रास्ते में वो मिला जिसको इनकी सरदारी पर एतराज था। अरे भाई कहाँ बैठे हैं, वो मिला, वो मिला। अच्छा कमीनगी जाति नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि ये जो दो शहजादे जन्नत का लिबास पहने हैं ये कितने अच्छे हैं। उसने कहा क्या खूब सवारी है। उसने रसूल की तारीफ की, जबकि तारीफ किसकी होनी चाहिए थी? जिन्होंने लिबास जन्नत पहना है। जब नबी ने यह महसूस किया ये अब भी इनको सरदार नहीं मान रहा है, सबूत देखने के बावजूद भी नबी ने डांट कर कहा ये क्यों नहीं कहते कि क्या खूब सवार है। सरदार हैं, सरदार, सरदार हैं, ये सरदार हैं, ये सबूत है। अच्छा इस घराने के हर फर्ज सरदार हो गए ना। ये जो 20 साल से सैयदना 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 हो रहा है ये उनके दिलों में उसी जमाने से था कि कहीं भी सरदारी, बिल्कुल कहीं भी सरदारी अली को भेज रहे हैं, औरतों की सरदार बेटी को बना रहे हैं, जन्नत के जवानों का सरदार हसनैन को बना रहे हैं। हमारे हिस्से में तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। सुनिए अज़ीज़ आलिम, आप लोगों की हथेलियों पर रखते हुए मुझे लुत्फ़ आ रहा है। आप सुनते रहते हैं ये बातें, लेकिन इस जाविये से भी सुनिए। हर एक के दिल में कि कहीं छोटी सी कोई रियासत सरदारी की मिल जाए, कहीं कुछ भी मिल जाए।
हर एक के दिल में ये अरमान मचल रहा है। अच्छा, वो सारे अरमान को रसूल बिल्कुल देख रहा है। फला 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 सरदारी का अरमान लिए बैठे हैं, है ना। हमें सरदारी मिल जाए, हमें सरदारी मिल जाए, हमें सरदारी मिल जाए। अब नबी ने भी सोचा कि तुम सब सरदारी के ख्वाहिशमंद हो ना, सरदारी की तमन्ना है, सरदार बनने की चाहत है, तो आओ मश्क देते हैं हम तुम्हें, मौका देते हैं हम तुम्हें। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 39 दिन। अरे मेरा मजमा कहाँ है? खैबर कभी इस जाविये से सुनिए, है ना। एक दिन 39 दिन का मौका हम दे रहे हैं तुम्हें। आओ यहां, अगर सरदार होने का सबूत दो तो सरदार बनाएंगे। हाय 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 हाय। भाई देखिए, एक लफ्ज पे गुफ्तगू हो रही है अभी तक। आओ यहां 39 दिन तक, और जो असल सरदार है वो यहां होगा नहीं। अरे भाई कहाँ बैठे हैं आप? है जो असल सरदार है उसको हम मदीने रख देंगे। देखिए, खैबर ऐसे भी सुनिए आप, वो मदीने रहेगा ताकि आपको कोई तकल्लुफ ना हो, है ना। दिल खोल के अपनी सरदारी का सबूत दो, दिल खोल कर लो। पहले दिन जाओ, पहले दिन गया सरदार, खुद साख्ता सरदार। हाय हाय, काश की इस लफ्ज को समझते आप। खुद साख्ता, खुद से बना हुआ सरदार, है ना। जाओ, चले चले। चाल बताऊं क्या थी? धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। लश्कर कह रहा है, अरे भाई जल्दी आगे बढ़ो, इतने लंबे लंबे पांव हैं तुम्हारे, हम तो छोटे छोटे पांव रखते हैं, जल्दी आगे बढ़ो। नहीं बढ़ रहे। उधर से अंतर ने घुड़की दी और इधर भागे। कहां सरदार रहे, कहां सरदार रहे, है ना। भागे। दूसरे दिन दूसरे साहब। अच्छा याद रखिएगा, ये 39 दिनों तक 39 लोग गए जिनके दिलों में सरदारी का शौक था, मगर अंजाम सबका एक। जाते थे मैदान धीरे धीरे, लौटते थे तेजी से। खतीबुल ईमान अल्लामा ताहिर जरवली एक जुमला कहते थे, मैं बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि भाई आपने देखा होगा, गाड़ी जब आगे चलती है तो बड़ी तेज चलती है, लेकिन जब बैक करते हैं तो धीरे धीरे चलती है। लेकिन ये खैबर की गाड़ी का खटारा कैसा था? एक सलवात पढ़ लिया अज़मत आले मोहम्मद पर। सुनिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कभी खैबर इस जाविये से भी सुना कीजिए कि खैबर असल है क्या और क्यों है ये। 39 दिनों तक जा करके हर एक लौट लौट कर आ रहा है। कभी अंतर की घुड़की, कभी मरहब की, कभी हारिस की, कभी छोटे छोटे पहलवानों की, वापिस आ रहा है। और रसूल खैमे के अंदर हैं। जुमला आपके हवाले है। एक मर्तबा रसूल पूछते हैं कि भाई ये तुम लोग जो है बगैर कुछ किए हुए वापिस आ जाते हो, क्या बात है? तो लश्कर वाले कह रहे थे कि जो सरदार साहब है ना वो गड़बड़ हैं।
सरदार जी गड़बड़ है, सरदार जी। और जब सरदार को अकेले में बुलाते थे वो कहते थे रसूलुल्लाह क्या करें, जिसको आप भेज रहे हैं वो सब गड़बड़ है। अच्छा, नाफहम मुसलमान समझ नहीं रहा है कि रसूल को सब मालूम है कि कौन गड़बड़ है ना, रसूल को सब मालूम है कि कौन गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, सस्पेंस, तवज्जो कीजिएगा, 39 दिनों तक रसूल को सस्पेंस में रखा। लश्कर कह रहा है ये गड़बड़, सरदार कह रहा है लश्कर गड़बड़, सस्पेंस में है ना। अब नबी ने भी 40वें दिन सबको सस्पेंस में रखा। सस्पेंस में रखा। अब एक जुमला आपके हवाले करके आगे बढ़ूंगा। देखिए, नबी को सब सस्पेंस में रख रहे थे, यानी उनको पता ही नहीं हो रहा था, ये समझ रहे थे कि कौन गड़बड़ है। लेकिन 40वें दिन ये तो पता चल गया ना कि नबी ने लश्कर नहीं बदला, सरदार बदला, सरदार। अल्लाह अकबर, नबी ने सरदार बदला, है ना। इसका मतलब सरदारी के अहल नहीं है ये लोग, सरदारी के अहल नहीं है। 39 दिनों तक सस्पेंस में रखा। अब नबी ने 39वें दिन की रात को इन सबको सस्पेंस कर दिया। क्या कहा? लओतियन्नर रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरो फर्रार। नाम नहीं ले रहे हैं, कल मैं जरूर जरूर उसको अलम दूंगा, जो मर्द होगा कर्रार होगा गैर फर्रार होगा। नाम नहीं लिया अली का, नाम नहीं लिया, सिफत बताई। 39 दिन तक तुम रसूल को सस्पेंस में रख रहे थे, आज पूरी रात तुम सस्पेंस में रहो। सिफत बताई है, नाम नहीं बताया। उसको अलम दूंगा जरूर जरूर, जो मर्द होगा कर्रार होगा गैर फर्रार होगा, उसको अलम दूंगा। अब पूरी रात ये सारे के सारे लोग ये सोचने लगे कि हम ही में से कोई है। क्यों सोच रहे थे? कि जो जिससे खतरा था वो यहां नहीं है, वो नहीं है, वो यहां नहीं है, जिससे खतरा है वो यहां है नहीं, तो हम ही में से कोई है। अब पूरी रात शब्बेदारी, जागना, अलम की मोहब्बत में अलम उठाने के लिए हमारी शब्बेदारियों को बिदअत कहने वालों, अपने बुजुर्गों की शब्बेदारी पर एतराज करो। खैबर में अलम के लिए पूरी रात जागे। नबी तो चैन से सो रहा था, सुबह की अजान बिलाल ने कही, नबी उठे, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद बिला तशबीह, जैसे आप लोग ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं, नबी ने मुसल्ले से हटकर फौरन मदीने की तरफ रुख किया, आवाज दी, नादे अलीयन मज़हर लगाए। मज़हरल अजायब, अली को पुकारो जो मज़हर अजायब है। इधर नबी ने आवाज दी और उधर मदीने की सम से गर्द उठी, और गर्द जब छटी तो सवार 3, बाईं तरफ अबूजर, दाहिनी तरफ सलमान,
बीच में कुल्ले ईमान। लफ्ज़ें बदलता हूं, दाहिनी तरफ नादे अली कबीर, बाईं तरफ नादे अली सगीर, बीच में मेरा मौला अमीर। एक सलवात पढ़े आज़मत आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। जैसे ही देखा लोगों ने वो डुप्लीकेट सरदार, क्या हुए सरदार, कैसे हुए सरदार, सब अपने अपने अरमान लिए अपने अपने खेमे में। लोग वो आ गए, जिनसे खतरा था वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। अली खेमे के अंदर आए और रसूल ने अपनी नालैन पहनाई, अपनी कबा पहनाई, अपनी रिदा पहनाई, अपनी ढाल दी, हाथों में जुल्फ़िकार दी और सलमान से कहा, सलमान आवाज दो सबको और कहो कि अपने अपने खैमों से बाहर निकलें। सुनिए। और सलमान ने हर खेमे में आवाज दी, चलो बाहर निकलो, रसूल ने बुलाया है। 39 दिन भागने वालों, और निकलो, चलो, रसूल ने बुलाया है। जब भीड़ इकट्ठा हुई, रसूल अली को लेकर आए और सबके सामने अपने सर से अमामा उतारा, अपनी दस्तार उतारी, अली के सर पे रखी। सलमान ने पूछा, या रसूलल्लाह, सब कुछ तो खेमे में पहनाया, बाहर ये अमामा क्यों, दस्तार क्यों? कहा, सलमान, मेरे बाद मेरी कबा का झगड़ा नहीं, मेरी रदा का झगड़ा नहीं, मेरी नारायण का झगड़ा नहीं, मेरे बाद मेरी दस्तार का झगड़ा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि अली आज भी मेरी दस्तार का मालिक है, मेरे बाद भी मेरी दस्तार का मालिक है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। ये है सरदार, ये है सरदार। अब सरदार की डिफिनेशन क्या हुई? सबसे पहले वो मर्द होगा, मर्द होता है सरदार। औरतें सरदार नहीं होती भाई, औरतों ने सरदारी की है नहीं जंग में, है ना? मर्द होता है सरदार, कर्रार होता है सरदार, गैर फर्रार होता है सरदार। अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते हैं, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है। यह है डिफिनेशन, यह है सरदारी की डिफिनेशन। और इस पूरे खैबर में नबी ने हमको ये बताया कि सरदार ही अलमदार होता है। अरे भाई, कहाँ बैठे हो? मर्द ही अलमदार होता है, सरदार ही। गुलाम सरदारी नहीं करते, गुलामों को सरदार नहीं बनाया जाता। गुलाम, आप जानते हैं हसनैन करीमैन एक साहब के बेटे के साथ इन्होंने कहा, तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। हमारे नागपुर की ज़बान में वो बड़े अगड़ साहब थे, अगड़ कहते हैं ना, अगड़। तो साहब, मैं तो खलीफा साहब का बेटा हूँ, और मुझको कैसे कह दिया? मुझे भी कहा, मेरे बाप को भी कहा, तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। वो श्रीमान गए बाप के पास रोते हुए कि आज तो हसनैन ने हमें कह दिया तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। तो बाप ने कहा, आंसू पोंछ और ये कलम कागज ले जा और लिखवा के ले आ कि मैं गुलाम इब्ने गुलाम
मर जाऊं तो कब्र में मेरे लिए रख देना ताकि सनद रहे। है सरदारी की सनद खुद दी जा रही है। भाई सरदार है ना ये, हम गुलाम हैं उनके, हम गुलाम हैं तो ये सरदार हैं। कैसे अगर थे, कैसे लोग थे। जब मौला अली की खिलाफत का ज़ाहिरी दौर आया तो लोग इसको पकड़ कर लाए और कहा चलो अली के हाथ पे बैत करो। ऐसे नहीं की बैत, मैं खलीफा का बेटा हूँ, यानी यदुल्लाह से इनकार। मौला ने कहा ठीक है मत करो, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना हमारी हुकूमत में। सुनिए आप, गुलाम कहाँ है और सरदार कहाँ है। ये जब बूढ़े हो गए तो हज्जाज इब्ने यूसुफ का ज़माना था, वहाँ से खूब पैसे लाते थे ये जाकर। इत्तेफाक से कहीं से ख़जाना आया था और आए, और आने के बाद वो अपने दोनों हाथों से अशरफी गिन रहा था। लूट मार करने वाले अशरफियाँ गिनते हैं, गिन रहा था। ये पहुँचे, उनका वो हदीस जो हमारे यहाँ है कि इमाम ज़माना को पहचाने बगैर जो मर जाए वो जाहिलियत की मौत। क्या है कि जो वक्त के अमीर से बैत किए बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मर जाता है। तो इसने कहा कि मैं आपके हाथ पे बैत करने आया हूँ, चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मर जाऊंगा। उसने कहा कि भाई इस वक्त तो मेरे दोनों हाथ में अशरफी है, हाथ तो दे नहीं सकता। उसने फौरन पाँव बढ़ाया, उसने कहा इस पे आके बैत कर लो। आप चुप हैं? अरे यदुल्लाह से इनकार का नतीजा यह है फासिक के पाँव को चूम रहा है। कहां से सरदार हो जाओ, कहां से सरदार हो जाओ, कहां से सरदार बन जाओ। फासिक के पाँव को चूम रहा है। यदुल्लाह से इनकार, सरदार का इनकार नहीं किया जा सकता है। वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपकी खिदमत में और भी कुछ बातें अर्ज करता, लेकिन यहां पर इस मकाम पर मैं एक लफ्ज कह करके आपके जहन का इम्तिहान लेता हूं। देखिए, सरदार इस घराने में, और जो सरदार है वही अलमदार है, वही अलमदार है। और इन सरदार और अलमदार के मानने वाले आजादार हैं। नहीं, बात अभी बनी नहीं। देखिए बितरतीब, सरदार मांगा है रसूल ने, अलमदार मांगा है अली ने, आजादार मांगा है फातिमा ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना। ये तीनों चीजें मांगी हुई हैं। अता है अता, और जो चीज अता हो वो खत्म नहीं होती। जो खुदा की अता हो, अज़ादार होते रहेंगे, अलमदार बनते रहेंगे, अलम उठाने वाले पैदा होते रहेंगे। इसलिए कि अलम खैबर से हमें मिला है, और अलम की एक विरासत है, एक पूरी हिस्ट्री है। आदम ने अलम उठाया, नूह ने अलम उठाया, इदरीस ने अलम उठाया, शीश ने अलम उठाया, इब्राहिम ने अलम उठाया, इस्माइल ने अलम उठाया, मूसा ईसा ने अलम उठाया, इस्माइल के बेटे अदनान ने अलम उठाया, अदनान के बाद लवी ने, लवी के बाद फहर ने, फहर के बाद कुसई ने, कुसई के बाद अब्दुल मनाफ ने, अब्दुल मनाफ के बाद हाशिम ने, हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने, अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू तालिब ने, अबू तालिब और अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला ने जनाब रसूल खुदा को अलम दिया, अलम को खैबर के दिन रसूल ने अली को दिया, अली ने हसन को दिया, हसन ने हुसैन को, हुसैन ने करबला में अब्बास को दिया। क्या बताओ, क्या बताओ आप। ये है अलम की तारीख, यह है अलम की हिस्ट्री, यह है परचम की तारीख। लेकिन अलम सबके हाथों में रहा, जाफर के भी हाथ में रहा,
अली के भी हाथ में रहा, हसन के भी, सबके हाथों में रहा, मगर जैसे ही लफ्ज अलमदार आया, कौन याद आया? कौन याद आया? किसकी याद आई? अब्बास याद आए। क्यों याद आए? इसलिए कि हाथ कट गए मगर अलम गिरने नहीं दिया। यह है वफाए अब्बास, यह है वफादारी, यह है वफादारी। वफादार होता है अलम उठाने वाला। जालिमों, तुमने एक हाथ काटा था, आज लाखों हाथों में अब्बास का अलम है। खुदा उन हाथों को सलामत रखे जो अब्बास से दिलावर का अलम उठा के दुनिया को बताते हैं कि हम नहीं थे, इसलिए तुमने अब्बास का बाजू काटा। काट दिया ना, मगर अलम हम उठा के रहेंगे, इस अलम को झुकने नहीं देंगे। इसलिए कि यही अलम यजीदियत के हार का ऐलान कर रहा है। यह अब्बास का अलम है। वफा कैसी थी अब्बास की? वफादार कैसा था अब्बास? अल्लाह अकबर। 72 शहीदों को अली ने जामे कौसर पेश किया। 72 शहीदों को। जब अब्बास शहीद हुए तो कौसर का जाम लेकर अली आए। बेटे अब्बास, तू कई दिनों का प्यासा है, मेरे दिलेर, मेरी दुआ है, तू कब से प्यासा है मुझे मालूम है। अब्बास बेटे जल्दी से कौसर का जाम पी ले, मालूम है। अब्बास ने कहा, बाबा मैंने हर बात आपकी मानी है अब तक, मगर ये बात अभी नहीं मानूंगा। अभी मैं कौसर का जाम नहीं पीऊंगा। मैं एक मर्तबा अली कहते हैं, बेटा क्यों? कहा इसलिए कि अभी तक मेरी सकीना प्यासी है। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। खुदा कोई गम न दे, सारे गमे हुसैन। बाबा, बाबा मेरी 4 साल की बेटी प्यासी है, जिसके लिए मैं पानी लेने गया था, मैं ला नहीं पाया था। मैं अभी पानी नहीं पीऊंगा। और उसके बाद जब हुसैन शहीद हुए तो अली आए और ले करके, बेटा तेरी जबान पपड़ाई हुई है, तेरी जबान सूखी हुई है, बेटा हुसैन ले जामे कौसर पी ले, ये कौसर का जाम मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बाबा मैं इस वक्त आपकी बात नहीं मानूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब प्यासी है। बाबा मेरी बहन जब तक पानी नहीं पिएगी उस वक्त तक मैं जामे कौसर नहीं पीऊंगा। अज़ादारो, ये है वफाए अब्बास। भाई लाइए कोई ऐसा चचा जो भतीजी का इतना ख्याल रख रहा हो कि जब वो पानी पिएगी तो मैं पीऊंगा। कैसी वफा है? वफादारी का सबूत करबला से कूफा और कूफे से शाम तक लोगों ने देखा है। यही वजह थी कूफे के बाजार में जब एक मर्तबा ज़ैद बिन अरकम रसूल का सहाबी देख रहा है, चारों तरफ से नेज़ों पर सर, हुसैन का सर, अली अकबर का सर, कासिम का सर और मोहम्मद का सर, सारे सर देखे उसने। और देखने के बाद एक मर्तबा सैयदे सज्जाद की तरफ आया और आन के कहता है, सज्जाद क्या अब्बास ने हुसैन का साथ नहीं दिया? का नाना के सहाबी ऐसा मत कहे।
कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब तो मारे गए, सबके सर तो नेज़ों पर है, मगर अब्बास का सर कहीं नजर नहीं आ रहा। बस सज्जाद ने सर उठा के कहा, ए नाना के सहाबी, वो देख सफेद घोड़े की गर्दन में जो सर है वो मेरे चचा का सर है। नाना के सहाबी, वो घोड़े की गर्दन में सर है, मेरे नाना मेरे चचा का सर है। एक मर्तबा ज़ैद पूछते हैं, कहते हैं सबके सर तो नेज़ों पे जालिमों ने उठाए हैं, मगर आपके चचा का सर नेज़े पे क्यों नहीं है? बस सज्जाद रोने लगे, रोने लगे, कहने की कोई ताब न थी। फौरन कहा, नाना के सहाबी मुझसे मत पूछ, चल करके मेरे चचा के सर से पूछ ले। बस सज्जाद हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तख्त पहन करके जैसे ही सर के करीब आए, अब्बास की आंखें खुली थी, बंद कर ली, हाथ जोड़ा सज्जाद ने, चचा मैं अपनी मुसीबत बयान करने नहीं आया, ये नाना का सहाबी खुश पूछ रहा है। ये नाना का सहाबी कुछ पूछ रहा है, जरा इसको बता दीजिए, जरा इसको बता दीजिए। एक मर्तबा ज़ैद ने पूछा, अब्बास आपका सर नेज़े पे क्यों नहीं है? आवाज आई, ए नाना के सहाबी तूने इंसाफ नहीं किया, अरे मैं तो ज़ैनबो कुलसूम की रज़ा का हाफिज था, मैंने वादा किया था माँ से, ए अम्मा उम्मुल बनीन, जब तक मेरे बाजू सलामत है कोई ज़ैनब की रज़ा नहीं छीन सकता। ए नाना के सहाबी, जालिमों ने कई बार नो के नेज़ा पे बुलंद किया, बुलंदी से मेरी बहनें बेमखनो चादर नजर आई, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। हाँ अज़ादारो, अज़ादारो, ये काफिला आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद शाम के जिंदान में, जिंदान शाम में ये काफिला मुक़य्यद रहा और ज़ैनब की गोद में अब्बास की भतीजी सकीना ने दम तोड़ा, कब्र बनी। बस सुन सकें तो सुन ले, मेरी माँ और बहनें भी सुने। कैद के अंधेरे में हुसैनी शमा बुझ गई, रिहाई मिली, ज़ैनब पछाड़े खा रही है कि जिसको रिहाई की तमन्ना थी वही नहीं चल रही है। बड़ी ख्वाहिश थी, वो आंगन में कहती थी परिंदों को देखकर, फूफी अम्मा ये परिंदे सुबह को उधर जाते हैं, शाम को इधर आते हैं, का अपने अपने घोंसलों से जाते हैं, शाम को अपने घोंसले में लौटते हैं। कहा फूफी अम्मा हम भी तो बहुत दिनों से अपने वतन नहीं गए, हम कब चलेंगे, हम कब चलेंगे, हम कब जाएंगे। ये आरजू लेके सकीना कैद में रह गई, ज़ैनब पछाड़े, सकीना उठो, चलो वतन, चलो वतन चलो। कब्र से सकीना की आवाज आई, फूफी अम्मा आप जाइए, बाबा को हमारा सलाम, चचा को हमारा सलाम, अली अकबर को हमारा सलाम, और जब मदीने जाइएगा तो हमारी बहन सुगरा से कहिएगा, सुगरा अच्छा हुआ तू नहीं आई। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप। हुसैन की अमानत है ना,
ज़ैनब को दी थी। ज़ैनब ने वो अमानत खो दी शाम के जिंदान में। अब कब्र पे हाथ रखा ज़ैनब ने, सुने, और कहा सकीना हम जा रहे हैं मसलहतन, मगर चूंकि इमामत ने ये अमानत हमारे सुपुर्द की थी तो अब कयामत तक हम तुम्हारे निगहबान होंगे। हम लौट कर सकीना आएंगे और यहीं हम भी रहेंगे। सकीना घबराना नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? सकीना बेचैन मत होना, सकीना अपने को अकेला मत समझना। ये तसल्ली के अल्फाज देख के ज़ैनब रुखसत हो गई। बस मजलिस तमाम कर दी मैंने, मदीने आ गई ज़ैनब, और फिर मदीने से वापसी सफर हुआ शाम का। जनाबे फिजा हमरा है, जल्दी जल्दी कदमों के साथ सकीना की कब्र की जानिब ज़ैनब चली, ये कहने के लिए सकीना मैं आ गई। कैसे सुनेंगे आप? सकीना मैं आ गई, लेकिन जब गौर से देखा तो सकीना की कब्र के किनारे एक जवान खड़ा हुआ, लगता था सकीना की कब्र पे पानी डाल रहा है। मजलिस तमाम कर दी मैंने, मजलिस तमाम हो गई। बस जैसे ही ज़ैनब ने देखा, फौरन कहा फिजा जाके इस जवान से कह दे कि अली की गयूर बेटी आ रही है, तू कब्र से हट जा। क्या सुन रहे हैं आप? एक मर्तबा फिजा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद वो उस तरफ मुंह किया था, फिजा इधर से आई, गौर से जो देखा वो अपने दांतों में मश्क दबाए हुए, मश्क का दहाना खोले हुए सकीना की कब्र पे पानी बहा रहा है, मगर उसका हाथ नहीं है। फिजा सोचने लगी कि आखिर क्या वजह है, इस जवान ने मश्क को दांतों से दबाया हुआ है। फौरन लौट कर आई, ए बीबी, ये नौजवान सकीना की कब्र पे पानी डाल रहा है, मगर इसके दोनों हाथ नहीं है। बस ज़ैनब तेजी से आगे बढ़ी, आवाज दी, ए भैया अब्बास। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। ए भैया अब्बास, अरे तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो? कहाँ? ए आकाज़ादी, जब से आपने शाम छोड़ा मैंने करबला छोड़ी, आज तक मशकीज़े में पानी लाके अपनी भतीजी को पिला रहा हूँ। ए मेरी भतीजी सकीना, ये अब्बास का पानी पी लो। ए सकीना, तेरा चचा आया हुआ है। वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम क़ल्बून। बारिल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इस मुख्तसर से नज़ाम शर्त कबूलियत अता फरमा। मेरे खुदा हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब सय्यदा में जगह इनायत फरमा। मेरे खुदा हाज़रीन मजलिस को कोई गम न दे सिवाय गम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला व अजला अता फरमा, जो मखरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा। मेरे खुदा जो रोज़गार रखते हैं उन्हें बरकत अता फरमा, जो रोज़गार नहीं रखते हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें कामयाबी कामयाबी से सरफराज फरमा। मेरे अल्लाह, जहाँ कहीं भी मौला के अज़ादार हैं, खुसूसन सीरिया में, यमन में, बहरैन में,
उनकी जान माल ज़ाबरू की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह मरहूम को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा और उनके घर वालों को खुसूसन कर्रार मेहदी जो इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हैं और असगर और उनके तमाम घर वालों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। मेरे खुदा हमारे वारिस को जल्द से जल्द भेज ताकि कायनात में परचम अमन बुलंद हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम को मजलिस का सवाब भी साल फरमा। बिस्मिल्लाह।